दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल चीन और पाकिस्तानी सैनिकों के अचानक से क्यों होश उड़े हुए हैं। अभी हाल ही में एक खबर आया है कि डीआरडीओ अपने सबसे खतरनाक रॉकेट लॉन्चर का परीक्षा करने की तैयारी में जुट चुका है और यह रॉकेट लॉन्चर इतना खतरनाक है कि मात्र 44 सेकंड में ही चीन और पाकिस्तान का विनाश करने में सक्षम है। हम बात कर रहे हैं पिनाका MK3 की, जिसकी क्षमता इतनी खतरनाक है कि मात्र 44 सेकंड में ही विनाश का तांडव किसी भी क्षेत्र में फैलाने में यह सक्षम है। 120 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता डेवलप कर चुका है पिनाका। डीआरडीओ ने इसका डेवलपमेंट कुछ वर्ष पूर्व शुरू किया था और इसमें कुछ अन्य लैब इजराइल की लेबोरेटरी ने भी इसमें काफ़ी मदद की है। पिनाका MK3 रॉकेट सिस्टम की प्री प्रोडक्शन इकाइयों को सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जिसको हम EEL के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया है और यह अपने विकास के हर चरण को लगभग पार कर चुका है और बहुत जल्द ही सिस्टम का विकास और उपयोगकर्ता परीक्षण दोनों ही शुरू हो जाएंगे। चूंकि यह यूजर्स ट्रायल शुरू होने वाला है, इसी को सुनकर के चीन और पाकिस्तान जो है वो सदमे में आ चुका है। चूंकि इसका यूजर ट्रायल होने वाला है, इसी को सुनकर के चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि यह बिल्कुल अंदर जाकर के उसके सैनिक बेस और छावनी को नस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान अभी तक इस तरह के रॉकेट जो कि चीन के द्वारा डेवलप किए गए हैं उसका इस्तेमाल करता है और भारत अब डीप पेनिट्रेशन कैपेसिटी डेवलप करने के लिए इस तरह के रॉकेट का डेवलपमेंट किया है, जो कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं, इसका विदेश में भी काफ़ी डिमांड बढ़ने वाला है और इससे भारत काफ़ी रेवेन्यू भी कमाने वाला है। आप जानते होंगे कि तुर्की के कई दुश्मनों को भारत ने इस तरह के सिस्टम को अभी हाल ही में बेचा है और इसका युद्ध क्षेत्र में परीक्षण किया गया है और ये काफ़ी ही इफेक्टिव वेपन के रूप में ग्लोबली इमर्ज हुआ है। पिनाका MK3 जिस दिन से तैनात हो जाएगा, एक बार तैनात हो जाने पर यह प्रणाली भारतीय सेना के लिए होगी एक बड़ा ही तुरुप का पत्ता और एक अत्यंत ही परिवर्तनकारी कदम साबित होने वाला है। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लंबी दूरी के हथियारों के जवाब में यह हथियार बहुत ही मुफीद और काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, जिससे कि पाकिस्तान की सेना सदमे में आ चुकी है। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह डायरेक्टेड वेपन है, यानी टारगेट ओरिएंटेड डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी इसकी है। यह उन्नत रॉकेट 120 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को सटीकता से भेज सकता है और जल्द ही इसके परीक्षण शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह लगभग तय मानिए कि इसका यूजर ट्रायल अति शीघ्र किया जाएगा और शीघ्रातिशीघ्र इसको सेना के बेड़े में शामिल भी कर दिया जाएगा, ताकि हमारी सेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाए। पिनाका MK3 एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, MBRL प्रणाली है। पुणे में डीआरडीओ के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जिसे हम ARDE के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है और डीआरडीओ ने सैनिकों की शक्ति बढ़ाने का जो बीड़ा पिछले कुछ वर्षों से उठाया हुआ है और मेक इन इंडिया पे जो जोर दिया गया है, उसका यह ऐसा हथियार है जो कि भारत का नाम पूरे दुनिया में स्थापित करने में सक्षम होगा। अगर हम इसके पुराने वर्जन की बात करें, जिसमें कि पिनाका MK1 की बात है, तो उसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर थी, जबकि MK2 का रेंज 60 से 90 किलोमीटर था। लेकिन जब हम इसे 90 किलोमीटर से आगे की स्थिति में ले गए तो ये गाइडेड पिनाका के नाम से जाना जाता है, जो कि तीसरा इसका वर्जन था। वह 75 से 90 किलोमीटर का डेवलप किया गया था और अब MK3 120 किलोमीटर के रेंज को टच कर रहा है और वह भी गाइडेड सिस्टम से लेस है, यानी कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। यह पिनाका परिवार का अब तक का सबसे उन्नत संस्करण है, जो पहले की संस्करण की तुलना में काफ़ी बेहतर, तेज है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ है, जिससे दुश्मन का होश पाख्ता होना स्वाभाविक है। अब आपकी जिज्ञासा हो सकती है कि इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पिनाका MK3 की सबसे पहली विशेषता है कि यह 120 किलोमीटर रेंज का है,
और इतने दूर के लक्ष्यों को यह बिल्कुल ही सटीक तरीके से पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इसका हर रॉकेट अपने साथ 250 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है, जो कि इसे काफ़ी ही लिथल वेपन बनाता है, जो दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकर, सप्लाई हब को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। रॉकेट का व्यास लगभग 300 मिलीमीटर है, जो पुराने 214 मिलीमीटर संस्करण से काफ़ी बड़ा है। यह अधिक ईंधन और उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों की अनुमति देता है, जिससे इसकी पहुंच और प्रदर्शन में कई गुना वृद्धि हुई है और इसकी क्षमता को लेथल बनाया है। यह प्रणाली DRDO के RCI रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित एक उच्च तकनीकी मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण, जिसको GNC कहते हैं, इस किट का उपयोग कर बनाया गया है। इसमें लेजर जायरो नेविगेशन और माइक्रो स्ट्रिप एंटीना शामिल है, जो इसे 10 मीटर से कम सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी CEP जिसको कहते हैं कि उच्च परिशुद्धता प्रदान करती है। यानी कि यह इतना एक्यूरेट है कि 10 मीटर के सर्कुलर पॉइंट पर जाकर के यह हिट कर सकता है। इसकी तुलना में अगर हम पुराने MKI की बात करें तो उसका CEP लगभग 500 मीटर था। आप ये सोचिए कि 250 मीटर तक इधर से उधर जा सकता था, जबकि यह सिर्फ 10 मीटर इधर से उधर जाएगा। यानी इसके अंदर जो बारूद भरे गए हैं वह अगर यह अगल और बगल भी गिरे तब भी उस टारगेट को डिस्ट्रॉय होने से किसी भी स्थिति में कोई भी चीज़ बचा नहीं सकता। पिनाका MK3 को मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है, जो इसे विशेष बनाता है, क्योंकि इस पे आपको अतिरिक्त लागत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी यह कम लागत में यह हथियार इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। प्रत्येक लॉन्चर 8 निर्देशित रॉकेट ले जा सकता है, और जो केवल 44 सेकेंड में 700 मीटर गुना 500 मीटर क्षेत्र को पूरा का पूरा विस्फोट करके उस एरिया को नेस्त नाबूद कर सकता है। यानी उसका मरना तो तय है और उसके ऑपरेट करने वाले लोगों को भी मरना तय है। उम्मीद करते हैं कि पिनाका की इन सारी विशेषताओं को आप समझ पाए होंगे और आप ये जान पाए होंगे कि पाकिस्तान का जो कई एयर बेस है वह भी जो बॉर्डर एरिया से लगता है वह अब पिनाका के जद में आ जाएगा। भारत को बॉर्डर बिना पार किए हुए ही पाकिस्तान पर अटैक करने का एक पोटेंट वेपन यानी काफ़ी महत्वपूर्ण वेपन हाथ में आने वाला है, जिससे भारतीय सेना का मनोबल कई गुना बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की तैयारी में वो पूरी जुटा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यह कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर इसे शेयर करें। धन्यवाद।